दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वर्क डन बाय अ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वर्क डन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक सिस्टम हम बनाते हैं। सपोज़ एक सिलेंडर है, मान लेते हैं ये 3 डायमेंशनल में दिखा रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये एक सिलेंडर है और यहाँ पर है एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है। ये एक सिलेंडर है और यहाँ पे एक पिस्टन है और यहाँ पर प्रेजेंट है, एज्यूम करते हैं हम, यहाँ पर एक प्रेजेंट है गैस, ओके। अब जब दोस्तों ये गैस जो है एक्सपांड होगा तो ये इस पिस्टन पर कुछ वर्क करेगा, मतलब ये पुश करेगा इस पिस्टन को। इस पुश करने की वजह से मान लेते हैं कि पिस्टन जो है ये इस पोजीशन पे आ गया। मान लेते हैं ये पिस्टन जो है वो इस पोजीशन पे आ गया, ओके। ये पिस्टन यहाँ से जो है यहाँ मूव किया, मतलब इस पिस्टन ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया। कितना डिस्प्लेसमेंट किया देखिए यहाँ पर, एज्यूम करते हैं ये डेल्टा एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों दो केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट के वक्त अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन कैसे निकलेगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहली केस देखते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ, इफ़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट वाइल एक्सपांशन होते वक्त अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा यहाँ पे तो वर्क डन कैसे निकलेगा। तो सपोज़ उस कांस्टेंट प्रेशर की वजह से इस पिस्टन के ऊपर F जितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है F, और इस F फोर्स की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना है F, फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे दोस्तों डेल्टा एक्स। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एज्यूम करते हैं हम, ये जो सिलेंडर का या फिर ये पिस्टन का जो एरिया है ये ए एज्यूम करते हैं। तो इस इक्वेशन को दोस्तों अगर देखिए मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ और ए से डिवाइड करूँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स, वो ऐसे ही रहेगा, ओके। और ए से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और ए से डिवाइड करता हूँ तो ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो एफ डिवाइडेड बाय ए क्या होता है दोस्तों, एफ डिवाइडेड बाय ए होता है प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रेशर, और एरिया इंटू डेल्टा एक्स, दिस एरिया इंटू दिस डेल्टा एक्स, ये क्या होगा दोस्तों, ये चेंज इन वॉल्यूम होगा ना। ये एरिया इंटू डेल्टा एक्स मतलब ये देखिए ये स्पेस का वॉल्यूम है, ये स्पेस का वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम है ये, ठीक है। सो पी इंटू क्या होगा यहाँ पे डेल्टा वी। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन निकालने का सिंपल ये फॉर्मूला है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ओके। और अगर दोस्तों प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, केस नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पे, इफ़ प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट मतलब अगर वो वेरिएबल है, वैरी कर रहा है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ साथ कैसे वैरी कर रहा है, ये आपको रिलेशनशिप पता है, तो आप इसका वर्क डन दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। वो तरीका क्या है दोस्तों, देखिए ये प्रेशर वेरिएबल होगा अगर, और ये इनिशियल वॉल्यूम से यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम तक एक्सपांड हो रहा है ये गैस, ठीक है। इसके वजह से जो भी वर्क डन होगा वो निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, वो निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन लेना होगा आपको। कहाँ से कहाँ तक, वी आई से वी एफ, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन लेना होगा। और यहाँ पे जो है पी इंटू डी वी, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, ये हम चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स में इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन का यूज़ हम वहाँ पे देख चुके हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वर्क डन ये फॉर्मूले से निकलेगा, ओके। और अगर प्रेशर वेरिएबल है तो प्रेशर का इक्वेशन आपको दिया जाएगा, उसको सिंपली वो प्रेशर के इक्वेशन को आपको डी के साथ इंटीग्रेट करना है फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम आपको यहाँ पे जो वर्क डन है बाय वेरिएबल प्रेशर वो मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इस कंसेप्ट के ऊपर। सबसे पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों यहाँ पर 4.2, ओके, पेज नंबर 81 के ऊपर सॉल्व एग्जांपल है। लेकिन इसमें दोस्तों आपको इनिशियल वॉल्यूम नहीं दिया है, इनिशियल वॉल्यूम आपको देना चाहिए था। अगर नहीं दिया है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 0.5 मीटर क्यूब, ऐसे एज्यूम करते हैं हम, ये आपको एग्जाम में देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो क्वेश्चन को रीड करिए दोस्तों, अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर इज एक्सपांडेड टू डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम इतना है और गैस जो है इससे डबल एक्सपांड हो रहा है, मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, इससे डबल होगा, 2 इंटू इनिशियल वॉल्यूम,
ओके, गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर इज एक्सपांडेड टू डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम, कितना एक्सपांड हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है, डबल हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम के, ठीक है। और इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया जाएगा एग्जाम में, डोंट वरी अबाउट दैट। एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आपको पता है दोस्तों, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इतना होता है। पास्कल मतलब क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन कैसे निकलेगा दोस्तों, वर्क डन निकलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर कितना है दोस्तों, प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है 2 VI माइनस वी आई, 2 VI फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1.01 इंटू 10⁵, 2 VI माइनस वी आई कितना होगा, ये 1 VI। तो यहाँ पे सिंपली VI की वैल्यू पुट करनी है, VI की वैल्यू कितनी है 0.5, सो 1.01 इंटू 10⁵ इंटू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये 0.5 होगा, 0.5 इंटू 1.01, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों देखिए। तो अगर 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 505 और डेसिमल पॉइंट देखिए 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 मतलब ये क्या होगा 0.505 होगा इनका मल्टीप्लिकेशन इंटू 10⁵। तो ये वर्क डन कितना होगा दोस्तों 0.505 इंटू 10⁵। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ये हमें पता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए ये गैस जो है ये एक्सपांड हुआ है, ये गैस जो है ये एक्सपांड हुआ है, एक्सपांड हुआ है मतलब इसने पुश किया है इसको, ओके। मतलब वर्क इज़ डन हियर बाय द गैस और ऑन द गैस, सिस्टम पे वर्क हुआ है या सिस्टम ने वर्क किया है दोस्तों, यहाँ पे ये सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है। सो हियर वर्क इज़ डन बाय द गैस, ओके, बाय द गैस। बढ़ते आगे और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर देखिए यहाँ पर 4.4 सॉल्व एग्जांपल है, 4.3 हम बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे यहाँ पर, ओके। तो पेज नंबर 83 के ऊपर एग्जांपल नंबर 4.4 रीड करिए दोस्तों। एग्जांपल देखिए 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब देखिए एक सिस्टम है यहाँ पर, तो दोस्तों ये एक सिस्टम है, ये गैस है, इसके ऊपर कितना वर्क किया है, इसके ऊपर जो वर्क किया है वो वर्क कितना है 104 किलो जूल वर्क इज़ डन ऑन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस इफ़ द गैस रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट। इतना वर्क करने पर ये जो गैस है ये कितनी हीट रिलीज़ करती है एनवायरनमेंट को, ये कितनी हीट रिलीज़ कर रही है 125 किलो जूल ऑफ हीट, ओके। तो कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल ऑफ द गैस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या सीखा दोस्तों, अगर ये सिस्टम है, ये अगर सिस्टम है, ओके, तो ये सिस्टम पे अगर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है, ओके। वर्क या हीट सिस्टम में जा रही है तो पॉजिटिव, और वर्क और हीट बाहर जा रही है तो नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे देखिए वर्क तो अंदर जा रहा है लेकिन हीट क्या हो रही है, हीट यहाँ पे देखिए बाहर जा रही है, कितनी जा रही है 125 किलो जूल। तो हीट आपको यहाँ पे माइनस कंसिडर करना है, वर्क आपको यहाँ पे प्लस कंसिडर करना है। सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू व्हाट, -Q + W, -Q + W, ठीक है। -Q मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 125, अब यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको जूल में, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि किलो जूल में आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये हम किलो जूल में ही इसको रखेंगे, तो ये 125 किलो जूल माइनस होगा ये, ठीक है। प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पे वर्क 104 किलो जूल, तो -125 + 104 कितना होता है दोस्तों, ये होगा देखिए 21 -21 होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे -21 किलो जूल। तो ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपने देखिए यहाँ पे कम वर्क किया लेकिन ये ज़्यादा एनर्जी को बाहर छोड़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा थर्मल एनर्जी को बाहर छोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। तो ये नेगेटिव साइन हमें वही बता रहा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, ओके।
तो बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज के अंदर का। देखिए पेज नंबर 108 के ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर 5 है एक्सरसाइज के अंदर, वो यही एग्जाम्पल है। सेम एग्जाम्पल आपको वहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप यही एग्जाम्पल है वो। ओके, आंसर उसका यही आने वाला है, -21 किलो जूल। ओके, अब सॉल्व करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर का ये एग्जाम्पल है। देखिए सबसे पहले रीड करना होगा आपको, क्या एग्जाम्पल है। देखिए, a gas contained in a cylinder fitted with frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmosphere from a volume of 5 liters to a volume of 10 liters। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक सिस्टम है, मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। ओके, और इस सिलेंडर के अंदर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ओके, तो यहाँ पे जो गैस है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो गैस है, ये जो गैस है, ये गैस एक्सपांड हो रहा है, ये गैस एक्सपांड हो रहा है। इसके वजह से ये इस पर कुछ वर्क कर रहा है, इसके वजह से ये जो पिस्टन है ये इधर मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर मूव हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टम ने यहाँ पे कुछ वर्क किया है, ये वर्क W एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर। तो फिर से एक बार पढ़िए दोस्तों, अ गैस कंटेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर दोस्तों किसके अगेंस्ट ये एक्सपांड हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो प्रेशर दोस्तों यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर कांस्टेंट एज्यूम करना है आपको यहाँ पर। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर आपको यहाँ पे लेना है, प्रेशर कांस्टेंट लेना है, तो एग्जाम्पल आसान हो गया। ओके, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स टू वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है दोस्तों यहाँ पे 5 लीटर्स, ये लीटर्स में दिया हुआ है, और फाइनल वॉल्यूम कितना होता है इसका 10 लीटर्स। सो इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन टू यू एज 5 लीटर्स एंड फाइनल वॉल्यूम गिवन टू यू एज 10 लीटर्स, बट लीटर इज़ नॉट SI यूनिट, आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों देखिए 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1000 लीटर होता है। ओके, मतलब मीटर क्यूब का कन्वर्जन आपको लीटर में करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और लीटर का कन्वर्जन अगर आपको मीटर क्यूब में करना है तो आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 5 लीटर्स का यहाँ पे दोस्तों मीटर क्यूब में कन्वर्जन करना है, तो 10 ये जो 5 है इसको आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, ये मीटर क्यूब में हो गया। ओके, और 10 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब इनिशियल वॉल्यूम भी पता है, फाइनल वॉल्यूम भी पता है, लेकिन क्वेश्चन हमने पूरा नहीं पढ़ा है दोस्तों, आगे पढ़िए। इन डूइंग सो, ये करते वक्त, इट एब्सॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो ये ऐसा होते वक्त ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग से इतनी थर्मल एनर्जी ले रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, कितनी ले रही है, 4000 जूल। ओके, तो सिस्टम में यहाँ पे हीट जा रही है और सिस्टम बाहर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ये Q जो है ये आपको पॉजिटिव लेना है, और ये वर्क जो है आपको यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करना है। आपको पता है सिस्टम पर, देखिए सिस्टम पर अगर वर्क हो रहा है या हीट हो रही है, हीट अंदर जा रही है, वर्क हो रहा है या हीट अंदर जा रही है, तो यहाँ पे आपको दोनों भी पॉजिटिव कंसीडर करने होते हैं। और अगर सिस्टम देखिए कोई वर्क बाहर कर रहा है या सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, हीट बाहर छोड़ रहा है, तो ये दोनों भी हम निगेटिव लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या केस है, हीट तो अंदर जा रही है लेकिन वर्क बाहर जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको यहाँ पे दोस्तों चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से क्या होगा दोस्तों, हीट अंदर जा रही है तो +Q, और वर्क बाहर आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, -W हो जाएगा ये। सो +Q कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 400 जूल, और माइनस वर्क तो हमें पता नहीं है, वर्क आपको कैलकुलेट करना होगा। तो वर्क डन देखिए, प्रेशर कांस्टेंट है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम आपको पता है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करना चाहिए। वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको वर्क इज इक्वल टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर तो आपको पता है दोस्तों 1.01 इंटू 10⁵. ओके, और इनिशियल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, 10 - 5 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 5 इंटू ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या होगा, 5 इंटू 1.01, तो ये होगा 5.05 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 10⁻²। सो 5.05 इंटू 10⁻² कितना होगा दोस्तों, ये 505 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ये 505 जूल हो जाएगा। ओके, सो 400 माइनस 505 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे ये 105। ओके, तो फाइनल आंसर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई दोस्तों, यहाँ पे ये माइनस में होगा ना, सॉरी यहाँ पे माइनस में होगा, 400 माइनस 505, ये यहाँ पे माइनस में होगा। सो माइनस 105 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये आंसर होगा जूल। ओके, आपके टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 106.65 है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हमने 1.01 मतलब यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लिया है, उन्होंने 3 डेसिमल पॉइंट तक लिया होगा शायद, ठीक है, इसीलिए उनका आंसर ये आ रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट, आपका ये आंसर भी आता है तो ये करेक्ट है। ओके, अगला एग्जाम्पल सॉल्व करना है दोस्तों हमें। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर देखिए 4.3 पेज नंबर 81 के ऊपर। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले दोस्तों दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझने ज़रूरी है, जो कि क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर था ना, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें से पहला कंसेप्ट है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि हम LF लेटर से दिखाते हैं, ये क्या होती है। और दूसरा कंसेप्ट है दोस्तों लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये LV लेटर से दिखाते हैं। एक्चुअली इस एग्जांपल के लिए आपको ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, लेकिन ठीक है दोनों भी कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ऑलरेडी आप यहाँ पे क्लास 11 में ये स्टडी कर चुके हो। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। हम यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लेंगे सिर्फ, तो वाटर के लिए समझेंगे इसको, ठीक है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है दोस्तों, आपके पास सपोज यहाँ पे 1 kg आइस है, 1 kg क्या है, यहाँ पर देखिए ये 1 kg आपके पास आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। इसका कन्वर्जन आपको करना है 1 kg ऑफ वाटर। क्या करना है आपको, सिर्फ स्टेट चेंज करना है, 1 kg ऑफ वाटर इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको टेम्परेचर नहीं चेंज करना है। 1 kg आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसका कन्वर्जन आपको 1 kg ऑफ वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसमें आपको इसका कन्वर्जन करना है। तो इसको कितनी हीट देनी होगी, ऐसा करने के लिए इसको कितनी हीट देनी होगी, इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि LF लेटर से दिखाते हैं। आइस के केस में वो कितनी है दोस्तों, LF कितनी है, 333 किलो जूल पर केजी, इसके करीब है कुछ तो, ठीक है। मतलब 1 kg आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका कन्वर्जन आपको 1 kg वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे करने के लिए आपको इतनी हीट देनी होती है। तो सपोज़ आपके पास दोस्तों 2 kg आइस होगा, मास कितना है, 2 kg आइस है, तो आपको कितनी हीट देनी होगी, इससे डबल देनी होगी ना, 3 kg है तो इससे ट्रिपल देनी होगी, ठीक है। तो कितनी हीट देनी होती है आइस को या फिर किसी भी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो किस पे डिपेंड है दोस्तों, LF पे डिपेंड है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू दिस मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये फॉर्मूला होगा। ओके, अब देखते हैं दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है फिर। तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पर देखिए 1 kg वाटर है, आपके पास यहाँ पर 1 kg वाटर है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है। ओके, इसका कन्वर्जन आपको क्या करना है, वेपर में करना है, पूरा क्या पूरा जो कन्वर्जन है 1 kg वेपर में करना है, यहाँ पे सॉरी 1 kg वेपर में करना है, ठीक है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगी। तो मतलब ये 1 kg वाटर का सिर्फ स्टेट चेंज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी होगी, इस हीट को दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। और वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, 2256 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 kg के लिए इतनी अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसको, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 kg के लिए इतनी वैल्यू है, 2 kg वाटर के लिए क्या होगा, इससे डबल होगा, 3 kg के लिए इससे ट्रिपल होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट कैसे निकालोगे दोस्तों, अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू मास, 1 kg होगा तो इतना ही होगा, 2 kg होगा तो इससे डबल हो जाएगा, 2 इंटू LV, 3 kg होगा 3 इंटू LV। तो अमाउंट ऑफ हीट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको पता होना ज़रूरी है ताकि अगला एग्जाम्पल आप अच्छे से सॉल्व कर सको। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4.3 पेज नंबर 81 के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है दोस्तों उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको मैंने यहाँ पे करेक्ट किया हुआ है। क्या होना चाहिए था, देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल 1 kg ऑफ लिक्विड वाटर बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों, इफ़ द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कितना दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 × 10⁻⁻, सॉरी कितना होता है दोस्तों ये
1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर तो आपको पता है। कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, मतलब आपको यहाँ पे सिस्टम को, ये लिक्विड को कितनी एनर्जी दी आपने, फिर वो जो है स्टीम में कन्वर्ट हो गया, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मतलब क्यों आपको फाइंड आउट करना है, सिस्टम को आपने कितनी एनर्जी दी। ओके, बी क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस चेंज, तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। ओके, ये चेंज होते वक्त वर्क डन सिस्टम ने कितना किया, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन वॉल्यूम भी पता होना ज़रूरी है, जो कि आपको देंगे आगे देखिए। और सी आपको क्या फाइंड आउट करना है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आगे पढ़िए दोस्तों, गिवन द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इन लिक्विड फॉर्म टू 1.671 मीटर क्यूब व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो चेंज इन वॉल्यूम दोस्तों आपको यहाँ पे दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, मतलब आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है दोस्तों, 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1.671 इंटू 10 वॉट, सॉरी ये सिर्फ 1.671 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम आपको पता है, फाइनल वॉल्यूम आपको पता है। अब समझते हैं ये एग्जांपल को। सपोज दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर है, एज्यूम करते हैं ये एक सिलेंडर है। ओके, ये एक सिलेंडर है, और यहाँ पे है, एज्यूम करते हैं ये लिक्विड है जो कि बॉईल हो रहा है। ओके, और यहाँ पर है ये एक पिस्टन। ओके, ये वाटर है और ये पिस्टन है। ये वाटर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब ये वाटर को कम्प्लीटली स्टीम में कन्वर्ट करना है आपको, जो जिसका टेम्परेचर सेम है। तो आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे देनी होगी, ये आपको पता है, अभी अभी हमने पढ़ाई की है इसकी। तो ये मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। मास कितना है इसका, 1 kg है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन देना चाहिए था, आपको एग्जाम में देंगे ये, डोंट वरी अबाउट दैट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा, 2256। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2256 ओके किलो जूल पर केजी, ये किलो जूल में है, तो अमाउंट ऑफ हीट भी आपको यहाँ पे किलो जूल में ही मिलेगी। तो 2256 किलो जूल, इतनी हीट आपको देनी होगी इस वाटर को, ताकि ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 तो हमें मिल चुका है। अब सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन निकालने का तरीका आपको पता है, वर्क डन क्या हो रहा है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, प्रेशर कांस्टेंट एज्यूम करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा दोस्तों, P इंटू डेल्टा वी। ओके, P इंटू डेल्टा वी से निकलेगा। तो प्रेशर आपको पता है, चेंज इन वॉल्यूम भी आपको पता है, मतलब जब ये लिक्विड फॉर्म में था तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो ये था, लेकिन जब ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो ये जो पिस्टन है वो ऊपर चला जाएगा, और ये फाइनल पोजीशन जो है पिस्टन की एज्यूम करते हैं हम कुछ इस प्रकार की होगी। ओके, तो ये जो फाइनल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनिशियल वॉल्यूम इतना है, फाइनल वॉल्यूम इतना होगा, तो ये वर्क डन कितना किया सिस्टम ने वो निकालना है आपको, ये फॉर्मूले से निकलेगा वो। सो प्रेशर आपको पता है दोस्तों 1.01, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वर्क डन विल बी इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। सो प्रेशर आपको पता है दोस्तों 1.01 इंटू 10⁵, ओके, इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा दोस्तों ये। ओके, तो ये देखिए दोस्तों 1.671 माइनस क्या होगा, 1 इंटू 10⁻³ माइनस 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 बोल सकते हो आप यहाँ पर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे 1.01 इंटू 10⁵ होगा, ब्रैकेट में क्या होगा 1.671 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1000 कितना होता है दोस्तों, ये 0.001 होगा ना। 1 डिवाइडेड बाय 1000 क्या होगा, डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1.671 में से ये माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1.670 होगा, 1.01 इंटू 10⁵। और अगर 1.01 को आप इससे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा फाइनली। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 1.68 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इंटू दिस 1.68 इंटू ये 10⁵। ठीक है, तो ये वर्क डन किस में है, जूल में मिला है आपको। ठीक है, हीट यहाँ पे किलो जूल में है, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ये जूल को आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। सो Q इज़ इक्वल टू क्या होगा, 2256 इंटू 10⁻³ जूल।
अब क्यू भी जूल में है दोस्तों, वर्क डन भी जूल में है। ओके, तो अब देखिए दोस्तों क्यू कितना मिला है आपको, कितनी हीट आप प्रोवाइड करते हो सिस्टम को, आप यहाँ पे 2256 इंटू 10⁻³ जूल इतनी हीट सप्लाई कर रहे हो। और ये सिस्टम कितना वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, ये इतना वर्क कर रहा है 1.68 इंटू 10⁻5 जूल। ओके, कितनी होगी 1.68 इंटू 10⁻5 जूल। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर देखिए दोस्तों हीट जो है आप सिस्टम में डाल रहे हो तो हीट क्या होगी यहाँ पे प्लस होगी, वर्क सिस्टम कर रहे हैं तो यहाँ पे -W होगा। सो प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू, मतलब ये देखिए यहाँ पे 2256 इंटू 10⁻³ माइनस क्या होगा यहाँ पे, ये 1.68 इंटू 10⁻5। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये देखिए ये कैसे होगा 2256 इंटू 10⁻³ माइनस ये देखिए यहाँ पे 1.68 इंटू, इसको हम 10⁻² इंटू 10⁻³ ऐसे लिखते हैं और ये 10⁻² से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा 2256 इंटू 10⁻³ माइनस ये 168 हो जाएगा इंटू 10⁻³ 10⁻³ कॉमन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 10⁻³ कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2256 माइनस 168। ठीक है, तो अगर 2256 में से आप 168 माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2088। ओके, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी दोस्तों यहाँ पे 2088 इंटू 10⁻³ ये किस में होगा आंसर, ये जूल में है, ये जूल में है, तो ये फाइनली जूल में होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन स्टडी करने वाले। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।